इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। एक्चुअली में जो पिट्स थे वो उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, विलियम पिट्स, तो उन्हीं के नाम पर ही इस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे बड़ी चीज थी कि कंपनी को 2 भागों में इसके प्रशासन को बांट दिया गया। कंपनी के काम को 2 भागों में बांट दिया गया, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था सिर्फ व्यापार देखना। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, एक्चुअली में अगर एक कंपनी है, अगर उस कंपनी में 100 रुपए लगे हैं तो जाहिर सी बात है इसके शेयर होल्डर्स पैसे लगाए होंगे। किसी ने मान लीजिए 20 रुपए लगाया, किसी ने मान लीजिए 30 रुपए लगाया है, किसी ने मान लीजिए 15 रुपए लगाए हैं, किसी ने मान लीजिए 2 रुपए लगाया है। तो जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एक बड़े हिस्से के मालिक होते हैं, तो जो बड़े शेयर धारक होते हैं कंपनी में, उनको लेकर के एक टीम बनाई जाती है, एक बोर्ड बनाया जाता है, उसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्चुअली में कंपनी के जो मालिक है उन्हीं को माना जाता है, बड़े डिसीजन सारे वही लेते हैं, क्योंकि उनका ज्यादा पैसा लगा होता है, तो उन्हीं को बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो व्यापारिक मामलों को देखते थे कि व्यापार कैसे करना है, व्यापार कैसे बढ़ाना है, वो देखते थे। और एक नया बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया राजनीतिक मामलों के लिए, युद्ध देखना है, संधि देखना है, किसके साथ सेना वगैरह देखना है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, युद्ध देखना, संधि देखना, सेना को देखना, पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बिजनेस और व्यापार वगैरह के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। तो पहले कंपनी एक ही साथ सब कर रही थी, इसीलिए 2 पार्ट में इसके काम को बांट दिया गया, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत पूछता है बोर्ड ऑफ